बिरादरान इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दाइमन अब्दा वल गफूरुर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मा'स-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम के दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए एक बार और नबी आले नबी पर बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ लें। पढ़िए सब मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस महफिले पाक को बड़ा शर्फ हासिल है कि इस महफिले पाक में पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयद असगर इमाम साहब किबला यानी इमाम मिल्लत तशरीफ लाए हुए हैं, जिनके तमाम आशिक जलसागाह में हजरत का आने का इंतजार कर रहे हैं। घबराए ना, परेशान ना हो, कुछ ही देर पर हजरत भी मेंबर शरीफ में तशरीफ लाएंगे। अब उनके चेहरे की जियारत करेंगे और सवाब हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, जब भी मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाएं तो मुअद्दब बनकर यानी अदब वाले बनकर तशरीफ लाएं। ये किसी चौकीदार की महफिल नहीं है, बल्कि मदीने की ताजदार की महफिल है। कोई जूता पहन के बैठा है तो कोई चप्पल पहन के बैठा है। जरा अब ये सोचो कि अगर हम किसी बड़े रईस के महफिल में जाते हैं या किसी बड़े रईस के मकान के दरवाजे पर जाते हैं तो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि जूता पहनकर अंदर जाएं तो सामने वाला बिगड़ जाए। और हम सुन्नियों का यकीदा है कि जहां मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजाया जाता है वहां अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं। ये सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, शर्म करो। मेरा यकीदा है कि आज के महफिले पाक में भी मदीने वाले तशरीफ लाए हैं और अपने उम्मती को देख रहे हैं कौन किस अंदाज से बैठा है। जो जितना अदब करेगा महफिले पाक का उतना ही कामयाब होगा। अभी भी वक्त है, जूता क्या बात उतार दीजिए, बरेली है बरेली, उतार दीजिए। जो जितना अदब करेगा उतना ही कामयाब होगा। अरे यहाँ कोई धूल नहीं है, कोई कीचड़ नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज है कि जो आपके पैरों में लग जाए, बल्कि चटाई है, दरी है, लोग कुर्सियों में बैठे हुए हैं। है कि नहीं है? बोलो भाई, है कि नहीं है? वैसे भी बैठने वाली चीज पर चप्पल और जूता पहन के चलना मना है। उलमा मेंबर शरीफ पे बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। वाह वाह वाह। दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, जब मेरे इमाम
और कोई इस धोखे में ना रहे। इस गुनाहगार फकीर कादरी की खानका बरेली शरीफ में भी है और इस गुनाहगार फकीर कादरी की खानका शहर इलाहाबाद के करीब में भी है और इस गुनाहगार फकीर कादरी की खानका मध्य प्रदेश जिला रीवा में भी है। सरकार आला हजरत का फैजान है कि 3-3 जगह खानका शरीफ है और मदारिस है। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, जब सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अली रहमा की निगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब नबूवत वाली किरण पे निगाह पड़ी, यानी जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया है, तो जब इसी नबूवत की महक अबू बकर तक पहुंची तो सदाकत के बादशाह बन के चमके। जब इसी नबूवत की महक हजरत उमर तक पहुंची तो अदालत के बादशाह बन के चमके। जब इसी नबूवत की महक उस्माने गनी तक पहुंची तो सखावत के बादशाह बन के चमके। जब इसी नबूवत की महक मौला अली तक पहुंची तो विलायत के बादशाह बन के चमके, शहरे खुदा बन के चमके, फातहे खैबर बन के चमके। जब इसी नबूवत की महक इमाम हुसैन तक पहुंची तो शहादत के बादशाह बन के चमके। जब इसी नबूवत की महक अब्दुल कादिर तक पहुंची तो गौसे आजम बन के चमके। जब इसी नबूवत की महक मोइनुद्दीन तक पहुंची तो गरीब नवाज अताए रसूल बन के चमके। जब इसी नबूवत की महक अहमद रजा तक पहुंची तो जमाने में आला हजरत बन के चमके। जब इसी नबूवत की निगाह मुफ्ती आजम तक पहुंची तो ताजदारे अहले सुन्नत बन के चमके। जब इसी नबूवत की महक अख्तर रजा तक पहुंची तो जमाने में ताजुल शरिया बन के चमके। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने सैयदुल हिंद। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। और ऐसा चमके ताजुल शरिया कि बस्ती बस्ती करिया करिया नारा लगने लगा, शहर शहर नारा लगने लगा। हिंदुस्तान का कोई भी सूबा हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे छत्तीसगढ़ हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे झारखंड हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे यूपी हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे एमपी हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे कर्नाटका हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे महाराष्ट्र हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे गुजरात हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे पाकिस्तान हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे रेगिस्तान हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे फिजी हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे मिस्र हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे फकरे अजहर हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे अफगानिस्तान हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे हॉलैंड हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे साउथ अफ्रीका हो ताजुल शरिया का नारा, चाहे अमेरिका हो ताजुल शरिया का नारा, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक ताजुल शरिया का नारा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ताजुल शरिया का नारा, तमाम खानकाहों में ताजुल शरिया का नारा, तमाम आलिमों के जवान में ताजुल शरिया का नारा, तमाम मुफ्तियों के कलम में ताजुल शरिया के नारा, तमाम कलमदा के जमानों में ताजुल शरिया के नारा, तमाम पीर की तमाम पीरों के खानकाहों में ताजुल शरिया का नारा। और दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, ताजुल शरिया का नारा जमाने में लगे क्यों ना, जब बरेली का अख्तर रजा ताजुल शरिया पहला हज करने के लिए जब आप मक्का शरीफ तशरीफ ले जाते हैं, जब वहाँ के वहाबियों को देवबंदियों को मालूम हुआ कि आला हजरत का पोता आया है, मुफ्ती आजम का नवासा आया है, कहा इनके बेग की तलाशी ली जाए। जब देवबंदियों ने तलाशी लिया तो ताजुल शरिया के बेग में कोई और सामान नहीं बल्कि हदायत के बख्शिश मिलता है। ताजुल शरिया के बेग में कुछ और नहीं बल्कि कंजुल ईमान मिलता है। अब वहाँ के देवबंदियों ने, वहाँ के हुक्मरान ने, वहाँ के बादशाह ने कहा, ए ताजुल शरिया, आज जुमा का दिन था, तुमने हरम के इमाम की इब्तिदा में नमाज अदा क्यों नहीं की? बरेली के अख्तर रजा ने जवाब दिया, अरे बरेली है बरेली, मैं अहमद रजा का पोता हूँ, नमाज की बात छोड़ो, किसी देवबंदी से सलाम नहीं
नहीं, किसी वहाबी से मुसाफा नहीं। जब मैं कर सकता तो किसी देवबंदी इमाम की इब्तिदा में भला नमाज कैसे अदा करूंगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तब वहाँ के हुक्मरान ने कहा, वहाँ के देवबंदी वहाबियों देवबंदियों ने कहा, अगर आप यहाँ के इमाम की इब्तिदा में नमाज अदा ना करेंगे तो आपको हज करने ना दिया जाएगा, काबा का तवाफ करने ना दिया जाएगा, सफा मरवा का चक्कर लगाने ना दिया जाएगा, मीना में कुर्बानी ना करने दिया जाएगा, मकाम इब्राहिम में नमाज अदा करने ना दिया जाएगा। सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया, ये मुझे मंजूर है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकता हूँ। आप फिर वापस मक्का शरीफ से हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं। दुनिया वालों ने देखा है, जमाने वालों ने सुना है कि अल्लाहू अकबर कबीरा। कुछ सालों के बाद वहाँ के बादशाह सरकार ताजुश शरिया को सोने के थाली में कासिद के जरिए से खत भेजता है कि बरेली के अख्तर रजा आप मक्का तशरीफ लाए, तवाफ भी करे, हज भी करे और गुस्ले काबा भी। बोल दो यार, सुन्नियों अपने आप में फख्र करो कि हम ताजुश शरिया के गुलाम हैं जिन्होंने काबा शरीफ का गुस्ल दिया है। बस आखिरी बात बताकर मैं मेंबर शरीफ से रुखसत हो जाऊंगा। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, जब हुजूर सरकार ताजुश शरिया रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आप बरेली शरीफ से बगदाद शरीफ तशरीफ ले जाते हैं तो अल्लाहू अकबर सरकार गौसे आजम के मज़ारे पाक के खुद्दाम से मुलाकात होती है, आपकी दोस्ती हो गई। जब आप बगदाद शरीफ से बरेली शरीफ की तरफ रवाना हुए तो मज़ारे गौसे आजम के खादिम ने कहा, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, मेरी आपकी दोस्ती हो गई है। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है तो तोहफा देता है। आप ऐसा करें कि आप यहाँ आए हैं तो मैं आपको एक कीमती तोहफा दूंगा। सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया, वो तोहफा क्या है? मज़ारे गौसे आजम के खादिम ने कहा, वो कोई छोटा तोहफा नहीं है बल्कि सरकार गौसे आजम का इमामा शरीफ। वाह वाह वाह, ये सरकार गौसे आजम का इमामा शरीफ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसे ले लीजिए। सरकार ताजुश शरिया ने कबूल फरमाया और वादा किया कि जब आप कभी बरेली शरीफ तशरीफ लाएंगे तो मैं अहमद रजा का जुब्बा शरीफ दूंगा। जुब्बा और इमामा शरीफ की जोड़ी बनती है। सरकार ताजुश शरिया सरकार गौसे आजम का इमामा शरीफ लेकर के आप बरेली शरीफ तशरीफ लाते हैं। खानकाहे रज़विया में उसे सजा करके रख दिया जाता है। उर्स के मौके पे जायरीन उसकी जियारत करते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, कुछ दिनों के बाद सरकार ताजुश शरिया की तबीयत नासाद हुई, आपको एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अल्लाहू अकबर, डॉक्टर ने इलाज किया। इलाज करने के बाद कुछ दिनों के बाद यानी चंद घंटों के बाद या चंद लम्हों के बाद डॉक्टर ने कहा, ताजुश शरिया जो है अब दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। पूरे दुनिया में कोहराम मच गया। नेट के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से जब पूरे जमाने में कोहराम मच गया कि ताजुश शरिया दुनिया छोड़कर चले गए। अब दीवाना हिंदुस्तान से जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश से जा रहा है, कोई यूपी से जा रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से जा रहा है, कोई झारखंड से जा रहा है आपके जनाजे में शरीक होने के लिए। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब सरकार गौसे आजम के मज़ारे पाक के जो खुद्दाम थे, जब उनको मालूम हुआ कि सरकार ताजुश शरिया का पर्दा हो गया, खादिम ने मज़ारे गौसे आजम के करीब बैठ करके सोच रहा है, अरे ताजुश शरिया वो है जिनका नारा करिया करिया, बस्ती बस्ती ताजुश शरिया, ताजुश शरिया का नारा लगता है। सुन्नियों के घर घर में नारा है, बस्ती बस्ती में नारा है, शहर शहर में नारा है कि हम सबके बख्शिश का जरिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। लेकिन ये कैसे ताजुश शरिया है? वो वादा पूरे किए हुए दुनिया से चले गए, अहमद रजा का जुब्बा दिए बगैर चले गए। आखिर
दीवाने ने सोचा, हादिम ने सोचा, सैयद साहब ने फैसला किया, कुछ भी हो लेकिन मेरे दोस्त हैं, कुछ भी हो लेकिन अहमद रजा के पोते हैं, कुछ भी हो मुफ्ती आजम के नवासे हैं। अल्लाह अकबर। अब सैयद साहब बगदाद शरीफ से बरेली शरीफ तशरीफ लाते हैं। जब बरेली शरीफ तशरीफ लाते हैं, उस मकान में तशरीफ ले जाते हैं जिस मकान में ताजुल शरिया का जनाजा रखा गया था। जब उस मकान में तशरीफ ले जाते हैं, ये फकीर भी वहाँ मौजूद था, अल्लामा जियाउल मुस्तफा मुहद्दिस कबीर भी मौजूद थे, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा हसमती भी मौजूद थे और दीगर बड़े बड़े उलमा वहाँ पे हाजिर थे। जब सैयद साहब सरकार ताजुल शरिया के जनाजे के करीब आते हैं, आने के बाद ये आने के बाद आप लबों को हिलाते हैं, हिलाने के बाद कहते हैं, ए अख्तर रजा, तेरा नारा जमाने में मशहूर है, तेरा नाम जमाने में मशहूर है, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से कोई वादा करता है तो वादा खिलाफी नहीं करता है। आप तो अल्लाह के वली है, कैसे वादा खिलाफी कर गए? आपने वादा किया था कि जब बरेली आएंगे अहमद रजा का जुब्बा दिया जाएगा। इतना कह करके ताजुल शरिया के जनाजे के पास से आप बाहर तशरीफ लाते हैं। जब बाहर तशरीफ लाते हैं तो दरवाजे पे हुजूर सैयद कैफी मियां मिलते हैं, जो मजारे आला हजरत का गुस्ल दिलाते हैं। जब वो मिलते हैं हुजूर सैयद कैफी मियां को अरबी नहीं आती थी, उर्दू आती थी। आपने इशारा किया, यूं हाथ का इशारा किया, यूं चेहरे का इशारा किया, यूं खाने पीने का इशारा किया, यूं सफर का इशारा किया। हुजूर अभी अभी आप आ रहे हैं, चेहरा धुल लीजिए, हाथ धुल लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। बगदाद वाले सैयद साहब ने जवाब दिया, क्यों सैयद साहब, शेख इमाम अहमद रजा का अल फातिहा रूहुन नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी आगे अहमद रजा के मजारे पाक पे फातिहा शरीफ पढ़ूंगा, उसके बाद नाश्ता होगा, पानी होगा, खाना होगा, पीना होगा। यकीन मानिए, जब मजारे गौसे आजम के खादिम सैयद साहब ने मजारे आला हजरत के दहलीज पे कदम रखते हैं तो कहते हैं बाप रे बाप। फौरन फिर पलट कर आते हैं जनाजा ताजुल शरिया के करीब और देख कर कहते हैं बाप रे बाप। फिर जो है मजारे आला हजरत के दहलीज पे कदम रखते हैं और रखने के बाद कहते हैं बाप रे बाप, बाप रे बाप। ए सैयद साहब, आपने क्या देखकर बाप रे बाप कहा? तो सैयद साहब ने जवाब दिया, अरे मैंने देखा कि अहमद रजा का पोता अल्लामा अख्तर रजा अहमद रजा का जुब्बा लिए मजारे आला हजरत के दरबार में। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते हुजूर ताजुल शरिया, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। वाह 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 वाह। ये है सरकार ताजुल शरिया की शान। सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, बरेली शरीफ से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुल शरिया, फैजाने ताजुल शरिया, खलीफाए बिरादरे ताजुल शरिया, खलीफाए बिरादरे ताजुल शरिया, सरकार हफीजे मिल्लत, सरकार हफीजे मिल्लत, आदरी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बरेली शरीफ से मोहब्बत करें, बरेली शरीफ के वफादार बने, बरेली शरीफ के बुजुर्गों का अदब करें, बरेली शरीफ के उलमाओं का अदब करें। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, जो बरेली शरीफ से मोहब्बत करता है वो दुनिया में कामयाब रहता है, और जो बरेली शरीफ से मोहब्बत करेगा खाली दुनिया में ही नहीं बल्कि महशर के मैदान में भी कामयाब रहेगा। और दोस्तों जो बरेली शरीफ से जुड़ा है, जिसने बरेली शरीफ से जुड़ा है वो दुनिया में चांद की तरह चमक
चमकता हुआ नजर आया है। और जो बरेली से टकराया है, बरेली से मुंह फेरा है, तो चाहिए अपने वक्त का 1000 किताब लिखने वाला मुसन्निफ हो, चाहिए अपने वक्त का जितना बड़ा मुकर्रिर हो, चाहिए अपने वक्त का जितना बड़ा शायर हो, जिसका जमाने में ताहिरुल कादरी का नाम चलता था। जब बरेली से मुंह मोड़ा है तो दुनिया पादरी कहती हुई नजर आई है। दोस्तों, बरेली से वफादारी करोगे, यहाँ भी चमकोगे और वहाँ भी चमकोगे। और बरेली के राजा ने पहले ही फरमा दिया है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तमाम वहाबी, देवबंदी, कादियानी, राफजी, चकलालवी, गांधवी, सुलाकुल्ली और बरेली शरीफ के बागियों से, दुश्मनों से मेरा आज के जलसे से ऐलान है, कभी भी वक्त है बरेली चला जा और रजा की चौखट पकड़ कर ऐलान कर कि मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जब जाने। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलात व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आशिकों की जमात बैठी है हुजूर, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह चले गए, बैठे हैं बहुत अच्छे लोग। दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, एक बार ताजुश शरिया के नाम पे हाथ उठाकर बोलिए बस्ती 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 बस्ती, करिया करिया ताजुश, बोलो ना ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों और मुस्तफा जाने रहमत की औलादों से भी मोहब्बत करो, उनका भी एहतराम करो। दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, जो नबी का आशिक होता है वो वक्त का इमाम होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नबी का गुलाम होता है वो वक्त का इमाम होता है, उसे दुनियावी कोई हुकूमत कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। इसीलिए तो शायर कहता है कि ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी सलाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। दुश्मन क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और जालिम, तेरे पास अदना ताकत आ गई, कुर्सी तेरे पास आ गई, बाबर तेरे पास आ गया, तू सोचता है बाबर मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, लश्कर मेरे पास है, तादाद मेरे पास है, कुर्सी मेरे पास है, तो हम शरीयत मुस्तफा को बदल देंगे अपने ताकत के बिना पे। कभी मुस्तफा के कानून पे उंगली उठाता है, तो कभी फरमान पे उंगली उठाता है, तो कभी हदीस पे उंगली उठाता है, तो कभी कुरान पे उंगली उठाता है, तो कभी इबादत गाहों पे उंगली उठाता है। जालिम सोचता है बाबर मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, हम मुस्तफा के कानून को बदल देंगे। तो सुना जिस गुलामे कादरी से कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक आशिक था, एक दीवाना था, एक चहीता था, एक गुलाम था, एक वफादार सहाबी रसूल था, जिसका नाम हजरत सलमान फारसी, जिसका नाम हजरत सलमान फारसी है। वो एक दिन अल्लाह के नबी की बारगाह में तशरीफ लाए और रोने लगे, तड़पने लगे, आपके आंखों से आंसू बहने लगा, यानी अश्क बहने लगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, ए सलमान फारसी क्यों रो रहा है, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है। हजरत सलमान फारसी रसूल अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से आपका नाम सुना था, आपका आशिक हो गया था, जब
से आपका नाम सुना था आपका दीवाना हो गया था, जब से आपका नाम सुना था आपका शैदाई हो गया था, आपका वफादार हो गया था। आप हमारे धर्म के मौलवियों ने आपकी बड़ी तारीफ की। मैं अपने मौलवियों के पास बैठता था, यानी अपने पादरियों के पास बैठता था, आपकी तारीफ सुनता था। जितनी आपकी तारीफ सुनता था उतनी दिल में वफादारी पैदा होती थी, उतना इश्क पैदा होता था, उतना प्यार पैदा होता था, उतनी उल्फत पैदा होती थी। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब एक मौलवी मरता, एक पादरी मरता, दूसरे के पास जाता, दूसरा मरता तो तीसरे के पास जाता, तीसरा मरता तो चौथे के पास जाता, यानी एक के बाद एक कई लोगों के पास जाता रहा। लेकिन या रसूल अल्लाह, एक दिन मुझे बेचने वालों ने पकड़ लिया। या रसूल अल्लाह, अब लोगों ने मुझे बेचना शुरू किया, कुछ लोगों ने मुझे बेच दिया गुलामों के बाजार में। मैं यहूदियों का गुलाम बन गया, कुछ दिन तक काम करता रहा। फिर उस यहूदी ने नसारा के हाथ में बेचा, मैं नसारा का गुलाम बन गया, कुछ दिन तक उसका काम करता रहा। मेरे दिल में ख्याल आया कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना शरीफ एक दिन तशरीफ लाएंगे। काश कोई मुझे मदीने के बाजार में बेच दे, काश कोई मुझे मदीना वाला खरीद ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, एक दिन मेरे मालिक ने, मेरा आका ने मुझे मदीने के बाजार में ला के बेच दिया। जब मैंने लोगों से पूछा, ये लोगों ये किस शहर का बाजार है? लोगों ने कहा ये मदीने का बाजार है। फिर मैंने अपने मालिक से पूछा आपका मकान कहाँ है? मालिक ने कहा शहर मदीना के एक कोने पर। मैं बड़ा खुश हुआ कि आका के शहर में बिक गया हूँ। एक न एक दिन आका के चेहरे की जियारत हो ही जाएगी। जरा आशिकी देखिए, दीवानगी देखिए, प्यार देखिए, मोहब्बत देखिए। अब वो यहूदी के यहाँ सलमान फारसी काम करते रहे। कुछ दिन हुआ, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सलमान फारसी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूँ। आपकी इब्तिदा में पांचों वक्त की नमाज अदा करता हूँ। या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके पास आता हूँ मेरा मालिक इतराज करता है, मेरा मालिक मुझसे कहता है कि तू मेरा गुलाम है और मोहम्मद के पास जाता है, मैं तुझे जाने न दूंगा। या रसूल अल्लाह, उस यहूदी की गुलामी ने मुझे रुला दिया है, मेरे आंख से आंसू निकाल दिया है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल कहता है कि सुबह आपके कदमों में हो, शाम आपके कदमों में हो, दिन का उजाला आपके कदमों में हो, रात की तारीकी आपके कदमों में हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए सलमान, अगर ऐसी ख्वाहिश है तो जा अपने मालिक से पूछ, क्या तेरा मालिक तुझे बेचेगा? क्या तेरा मालिक तुझे बिकेगा? सलमान फारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब तक मैं नौजवान था तब तक तो बिकता रहा, अब बुढ़ापा आ गया, बाजू कमजोर हो गए हैं, चलना भी दुश्वार हो जाता है, वजनी बोझ भी उठाना दुश्वार हो जाता है। या रसूल अल्लाह, मुझे कौन खरीदेगा? मदीने के ताजदार ने फरमाया कि सलमान फारसी, कोई खरीदे या ना खरीदे, जिसे दुनिया नहीं खरीदती उसे मदीने के ताजदार खरीदा, उसे आमना का लाल खरीदा करता है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, अब हजरत सलमान फारसी अपने मालिक के पास तशरीफ ले जाते हैं। यहूदी से कहते हैं, ए यहूदी, बता तो मुझे बिकेगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। यहूदी ने कहा, हाँ तुझे बेचूंगा, लेकिन तुझे खरीदेगा कौन? खरीदने वाला कौन है? अब तो तेरा बुढ़ापा आ गया है, तू कमजोर हो गया है, कौन खरीदेगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। सलमान फारसी ने कहा, ए नादान, जिसे कोई नहीं खरीदता उसे मदीने के ताजदार खरीदा करता है, ये बता तो मुझे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? यहूदी ने कहा, हाँ खरीदूंगा, लेकिन खरीदने वाले का नाम बता। अल्लाहु अकबर कबीरा। सलमान फारसी ने कहा, मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ वही नबी मुझे खरीदेगा, यानी आमना का लाल खरीदेगा, अब्दुल्ला का बेटा खरीदेगा, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह खरीदेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब सलमान फारसी ने कहा तो
यहूदी ने कहा हाँ मैं तुझे मैं बेचूंगा, लेकिन कीमत तेरी मैं लगाऊंगा, क्या तेरा नबी तेरी कीमत दे पाएगा? अल्लाहू अकबर कबीरा। सलमान फारसी ने कहा बता मेरी कीमत क्या लगाता है? यहूदी ने कहा तेरी कीमत ये है कि 250 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी और 100 खजूरों का पेड़, वो भी खजूरों में पके हुए खजूर लगे हुए 100 पेड़ चाहिए। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब सलमान फारसी उदास होकर के मदीने की ताजदार की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलमान आ गए हो? सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह आ गया हूँ, लेकिन कीमत बड़ी है या रसूल अल्लाह, कैसे मैं बताऊं, कैसे मैं बोलूं? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ए सलमान जरा कीमत तो बता। यहूदी ने कीमत क्या लगाई है? अल्लाहू अकबर कबीरा। सलमान फारसी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सलमान फारसी की कीमत यहूदी ने 250 ग्राम सोना लगाया, 250 ग्राम सोना लगाया है, 2.5 किलो चांदी लगाई है और 100 खजूरों का पेड़ लगाया है, वो भी पके हुए खजूर। अल्लाहू अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत ने ये सुन करके मुस्कुरा दिया। सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह खाली इतना ही नहीं बल्कि 7 दिन की मोहलत भी दी है। अल्लाहू अकबर कबीरा। सलमान फारसी इतना कह के उदास हो जाते हैं। मदीने के ताजदार फरमाते हैं सलमान उदास मत हो, कीमत 3 है लेकिन वक्त 7 दिन का है, अब भी 4 दिन ज्यादा है। सलमान हैरान ना हो, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब तो बिक गया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब सलमान फारसी के चेहरे से उदासी खत्म होती है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। जैसे चौथे दिन आया, सलमान फारसी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह आज चौथा दिन हो गया, सिर्फ 3 दिन बाकी है। या रसूल अल्लाह अभी तक कोई कीमत अदा नहीं की गई। मुस्तफा जाने रहमत से सलमान फारसी गुफ्तगू ही कर रहे थे, कितने में एक सहाबी रसूल तशरीफ लाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में एक मुर्गी का अंडा पेश करते हैं। मुस्तफा ने उस अंडे को नजराने में कबूल फरमाया और कहा ए सलमान फारसी अपने दामन को फैला। अल्लाहू अकबर कबीरा। सलमान फारसी ने अपने यूं दामन को फैलाया है। मुस्तफा जाने रहमत ने अंडे को दामन में डाला है। डालने के बाद कहा ए सलमान फारसी अब अपने दामन को बंद कर लेना, रास्ते में ना खोलना। यहूदी के दरवाजे में पहुंचना, जब यहूदी बोलेगा ए सलमान क्या लेकर आए हो, तो तुम कहना खुद ही खोल के देख ले। अल्लाहू अकबर कबीरा। तारीख गवाह है, हदीसे मुस्तफा है कि सलमान फारसी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से अंडा लेकर के यहूदी के दरवाजे पे पहुंचते हैं। यहूदी ने कहा ए सलमान अपने दामन में क्या छुपा के लाए हो? सलमान ने कहा खुद ही देख ले। जब यहूदी ने खोला तो सलमान फारसी के दामन में अंडा नहीं बल्कि सोना निकल कर। वाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाले आला हजरत, फैजाले ताजुल शरिया, फैजाले ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अफीजे बिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, सलमान फारसी ने जब अपने दामन को खोला, यहूदी देखकर हैरान हो गया, फौरन सोना लिया। अब यहूदी कहता है ए सलमान क्या इसका वजन ठीक है, क्या इसका वजन सही है? सलमान फारसी ने फरमाया तौल ले। अल्लाहू अकबर कबीरा। ए सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, अब मुझे कह लेने दिया जाए, चाहे नदवा वाला वहाँ भी हो, चाहे भोपाल वाला हो, चाहे थाना भवन वाला हो, चाहे वहाँ भी हो, तबलची हो, तबलीगी हो, सल्फी हो, कादियानी हो, राफजी हो, सिया हो, चकरालवी हो, बागिए आया हजरत हो, अगर कहे मुस्तफा को बाबर नहीं है तो कॉलर पकड़ के कहना
दिलाता है। बोलो भाई, है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? मुस्तफा जाने रहमत जन्नत दिला सकते हैं कि नहीं? कितने लोगों का यकीदा है? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हवा में लहरा कर बोलो या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। किसी वहाबी के डर से नहीं बल्कि आला हजरत की मोहब्बत में बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। सुन्नी बरेलवी किसी देवबंदी से नहीं डरता बल्कि उसका मुंह बंद कर। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, सलमान फारसी का यकीदा देखिए। अंडा लेकर आए थे, सोना निकला। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, अब सलमान फारसी का यहाँ पे यकीदा देखिए। अंडा तो तौला नहीं गया था कि 250 ग्राम का है, कि 200 ग्राम का है, कि 100 ग्राम का है, लेकिन सलमान फारसी का यकीदा देखिए। सलमान फारसी ने ऐलान किया, अरे जो अंडे को सोना बना सकता है उस सोने को 250 ग्राम भी बना सकता है। और यहूदी ने तौला कितना? नेट 250 ग्राम। सलमान फारसी खुशी खुशी वापस आते हैं मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन फिर बीता, 2 दिन फिर बीता। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर सलमान फारसी हाजिर हुए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज 6वां दिन है, यानी आज 6 दिन होने वाला है या रसूल अल्लाह, और कीमत अभी भी 2 बाकी है। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, सलमान फारसी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उस दिन तो सहाबा अंडा लेकर आए थे तो अंडे से काम चल गया। एक सहाबी अंडा लेकर आए तो अंडे से काम चल गया। या रसूल अल्लाह, आज तो कोई आया भी नहीं। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलमान जाओ वो मिट्टी उठा कर लाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सलमान फारसी जाते हैं, मिट्टी का धूर लगा हुआ था, उस धूर को अपने दामन में समेटते हैं। समेटने के बाद मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आते हैं। जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने दस्ते पाक अपना रख दिया। रखने के बाद कुछ पढ़ा और कहा, ये सलमान अब इस दामन को समेट ले और रास्ते में कहीं खोल के ना देखना। जब यहूदी के दरवाजे में पहुंचना, जब यहूदी पूछेगा क्या है तो कहना खुद खोल के देख ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। मक्के की सरजमीन गवाह है, तारीख गवाह है, आस्था हदीसे मुस्तफा गवाह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सलमान फारसी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से मिट्टी लेकर चले थे। यहूदी के दरवाजे में पहुंचते हैं। यहूदी ने कहा, सलमान क्या लेकर आए हो? सलमान ने कहा, खुद खोल के देख ले। जब यहूदी ने खोला तो दामन के अंदर मिट्टी नहीं बल्कि चांदी निकली। माशाअल्लाह, हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्तों, यहूदी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहूदी कहता है, तौल कर लाए हो? सही तौल है? कहा देख लो। यहूदी ने तौला तो नेट 2.5 सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा का मौजूदा है। बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो ना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब बताओ, क्या मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तौल कर दिया था? बोलो, क्या तौल कर दिया था? नहीं। यानी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सोचते हैं रब फौरन पूरा कर दिया। यानी मेरे नबी जो सोच ले उसे फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सोचने पर अल्लाह जल्ला शानहू पूरा कर दिया करता है। तो दोस्तों, हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, हम उम्मती हैं, हम उनके बंदे हैं, हम आशिक हैं, हम उनके गुलाम हैं। मिलाद हम मनाते हैं, जुलूस हम निकालते हैं, जलसा हम सजाते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, मुस्तफा की औलादों से हम मोहब्बत करते हैं। उनके गुलामी का पट्टा हमारे गलों पर है। कुछ हो
कुछ हो मेरे पास या ना हो, लेकिन इसका नाज है कि मुस्तफा जाने रहमत के गुलामी का पट्टा तुम्हारे गलों पर है। यानी सैयद असगर इमाम इमामे मिल्लत के गुलामी का पट्टा तुम्हारे गलों पर है। ए सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, तुमको इसी चीज पे नाज होना चाहिए कि हमारे पास इतनी इबादत हो या ना हो, इतनी तिलावत हो या ना हो, इतनी रियाजत हो या ना हो, इतना जिक्र हो या ना हो, लेकिन जब कल महशर के मैदान में मुझे हाजिर किया जाएगा, यानी खुदा की अदालत के सामने पेश किया जाएगा, और जब उससे पूछा जाएगा कि दुनिया में बता तूने इबादत किया था कि नहीं किया था, जिक्र किया था कि नहीं किया था, अगर हमारी नेकी काम आ जाएगी तो हम रब की बारगाह में कहेंगे या रसूल अल्लाह, रब की बारगाह में कहेंगे या परवरदिगार आलम, हमारे पास नमाजें कम है, सजदे कम है, तिलावत कम है, रुकू कम है, रियाजत कम है, जिक्र कम है, लेकिन एक परवरदिगार आलम तेरे हबीब का एक औलाद था जिसका नाम इमामे मिल्लत था, उसके गुलामी का पट्टा मेरे गले में था, उससे मोहब्बत करते थे, उसकी मोहब्बत में लाखों लाख खर्चा किया करते थे, उसी के सदके में मेरी मग़फ़िरत। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। और यकीन मानिए जहां मुस्तफा की औलाद लबों को हिला दे बिगड़ता हुआ काम बन जाएगा। बहुत अच्छा है कि नहीं? बिगड़ता हुआ काम बन जाएगा। तो दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती बरेलवी मुसलमानों, मुझे भी सफर करना है, शहरे जबलपुर जाना है, वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है। आप कभी फिर याद करेंगे इस गुनाहगार फकीर कादरी को तो इंशाअल्लाह ये जरूर हाजिर होगा। आप जितने भी वहाबी, सुलहकुल्ली, राफजी, कादियानी, चकरालवी, गांधवी, मोहम्मदी, बरेली शरीफ के जितने भी टूटे फूटे सड़े गड़े जालिम दुश्मन हैं, आप उनसे दूर रहें और मजबूती के साथ मसलके आला हजरत यानी बानी तादुश शरिया पे कायम और दायम रहें। आला हजरत तादुश शरिया की मोहब्बत अपने दिल में बसाए रखें और नमाज की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाह जल्ला शानहू हमें और आपको दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।